एक अनजाने देश के दिल में समय से पारे एक जंगल था जैसा कोई नहीं था। लंबे लंबे पेड़ हारे भारे लतोन से ढके हुए ऊपर एक हरा भरा कैनपी बनाते थे। अजीब फूल जंगल के फर्श को हजार रंगों में रंगते थे। हवा जीवन की सिम्फनी से गूंज रही थी। चर्पिंग इंसेक्ट्स, चिड़ियों का शोर और अनदेखे पक्षियों की आवाजें। लेकिन यह कोई मामूली जंगल नहीं था। इस स्वर्ग के भीतर छिपा हुआ, प्राचीन जड़ों के बीच बसा हुआ और चौकस आंखों से सुरक्षित अपार शक्ति का एक पेड़ उग आया था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी छाल एक अलौकिक रोशनी से चमकती थी और इसकी शाखाओं में ऐसे फल लगे थे जो अंदर से आग से जलते थे। किंवदंती थी कि जो कोई भी इस रहस्यमय पेड़ को छूता है उसे पूरे जंगल पर राज करने की शक्ति प्रदान होगी। मैं इन राज करने के लिए पैदा हुआ था। मेरी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है। जो सुनता है उसके दिल में डर बैठ जाता है। मैं जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी हूं। मेरी हर हरकत से ताकत और आत्मविश्वास झलकता है। मैं अपने सपनों में चमकते हुए पेड़ को देखता हूं। मैं डेस्टिनी का पुल महसूस करता हूं। जंगल मेरा बर्थराइट है। मैं लगातार ट्रेन करता हूं। अपने पंजे और दांतों को घातक हथियारों में बदलता हूं। मैं अपनी दहाड़ का अभ्यास तब तक करता हूं जब तक कि वह धरती को न हिला दे। मैं अपने डेस्टिनी को क्लेम करूंगा। मैं राजा बनूंगा। रेक्स एक शानदार शेर जिसकी अयाल सुनहरे सूर्यास्त की तरह थी, वास्तव में राज करने के लिए पैदा हुआ था। उसकी दहाड़ जंगल में गूंजती थी। जो कोई भी सुनता था उसके दिल में डर बैठ जाता था। वह जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी था। उसकी हर हरकत से ताकत और आत्मविश्वास झलकता था। रेक्स ने अपने सपनों में चमकते हुए पेड़ को देखा। उसने डेस्टिनी का पुल महसूस किया। जंगल उसका मानना था, उसका बर्थराइट था। उसने लगातार ट्रेन किया, अपने पंजों और दांतों को घातक हथियारों में बदल दिया। उसने अपनी दहाड़ का अभ्यास तब तक किया जब तक कि वह धरती को न हिला दे। रेक्स अपने डेस्टिनी को क्लेम करेगा। वह राजा बनेगा। मेरा दिमाग मेरे दांतों जितना ही तेज है। मेरी याददाश्त पीढ़ियों पीछे तक फैली हुई है, मेरे पूर्वजों का ज्ञान समेटे हुए। मैं जंगल के नाजुक संतुलन को समझता हूं। जीवन के उस जटिल जाल को जो हर प्राणी को जोड़ता है। मैं रहस्यमय पेड़ के आकर्षण को महसूस करता हूं, लेकिन मैं इसे सत्ता के मार्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखता हूं। मार्गदर्शन और सुरक्षा का कर्तव्य। मैं अपना दिन प्राचीन पेड़ों की छाया में ध्यान लगाते हुए बिताता हूं। जंगल की आत्माओं से मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं सबसे पुराने और सबसे बुद्धिमान प्राणियों से सलाह लेता हूं। जंगल के रहस्यों को सीखता हूं। मैं ज्ञान और करुणा से शासन करूंगा। मैं सभी सभी प्राणियों मुंह का राजा बनूंगा। गणेश बुद्धिमान हाथी के पास उसके दांतों जितना ही तेज दिमाग था। उसकी याददाश्त पीढ़ियों पीछे तक फैली हुई थी, जो उसके पूर्वजों के ज्ञान को समेटे हुए थी। वह जंगल के नाजुक संतुलन, जीवन के उस जटिल जाल को समझता था जो हर जीव को जोड़ता था। गणेश ने भी रहस्यमयी पेड़ के आकर्षण को महसूस किया, लेकिन उसने इसे सत्ता के मार्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, मार्गदर्शन और सुरक्षा के कर्तव्य के रूप में देखा। उसने अपना दिन प्राचीन पेड़ों की छाया में ध्यान लगाते हुए बिताया। जंगल की आत्माओं से मार्गदर्शन मांगा। उसने सबसे बुद्धिमान प्राणियों से सलाह ली। जंगल के रहस्यों को सीखा। गणेश ज्ञान और करुणा से शासन करेगा। वह सभी प्राणियों का राजा बनेगा। जादुई पेड़ की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवर धीमी आवाज में फुसफुसाते थे। उनकी आवाज में विस्मय और भय का मिश्रण था। महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर मैं अपने डेस्टिनी की ओर सबसे आगे बढ़ता हूं। रेक्स ने जैगुआर्स, लेपर्ड्स और टाइगर्स को एकजुट किया। अपने शासनकाल में उन्हें शक्ति और प्रभुत्व का वादा किया। हमारी सेना किसी भी विरोध को कुचल देगी। गणेश ज्ञान द्वारा निर्देशित ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने मंकीज, बर्ड्स और स्नेक्स का समर्थन मांगा। उनके हार्मनी और न्याय की भावना को अपील किया। मैं तुमसे एक ऐसे जंगल का वादा करता हूं जहां हर प्राणी फलता फ्लावरसता है,
जहां हर फैसले में विजडम मार्गदर्शन करती है। उसकी सेना पर्पस से एकजुट होगी, डर से नहीं। हिसाब का दिन आ गया। जंगल शांत हो गया। उम्मीद से भरी हवा में सन्नाटा छा गया। अपनी शिकारियों की सेना का नेतृत्व करते हुए रेक्स उस क्लीयरिंग में घुस गया जहां रहस्यमय पेड़ अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ था। उसकी दहाड़ से पेड़ों से पत्ते हिल गए। युद्ध की घोषणा। अपनी विविध सेना के प्रमुख के रूप में गणेश मजबूती से खड़ा था। उसने अपनी सूंड उठाई, एकता का आह्वान करते हुए अत्याचार के खिलाफ एक चुनौती। पृथ्वी कांप उठी क्योंकि दोनों सेनाएं दांत और पंजे, पंख और स्केल के बवंडर में आपस में टकरा गईं।